अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी सीख कबाब। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जिससे आपके सीख कबाब बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल में सीख कबाब घर पर बना सकते हैं। ईद उल अज़हा आने से पहले आप सीख कबाब की यह रेसिपी सीख लें, ताकि आप भी ईद उल अज़हा पे सीख कबाब बना सकें। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। कबाब बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो बीफ है। बीफ लिया है मैंने तकरीबन 500 ग्राम्स, हड्डी के बगैर है, और इसकी मैंने बारीक बारीक बोटियाँ कर ली हैं। और यहाँ पर 50 ग्राम्स के करीब मैंने चर्बी ऐड की है। इसको मैं सिलबट्टे पर पीसूँगी क्योंकि मेरे पास चॉपर नहीं है। इसके बाद इसमें ऐड करना है प्याज, और इसको मैंने बारीक कद्दूकश किया है। और अब इसका मैं पानी जो है वो हाथों की मदद से निचोड़ कर डालूँगी। अगर आप पानी वाला प्याज ऐड कर देंगे तो इससे जो कबाब होंगे वो जुड़ेंगे नहीं और लिक्विडी सा हमारा जो गोश्त हो जाएगा। इसलिए हमने इसको निकाल लेना है, या आप इसको फ्राई करके इसका पानी खुश्क कर लें। इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हैं। यही इसकी मेन टिप है कि इसमें पानी ऐड नहीं करना। अब सेकंड नंबर पे जो कबाबों के अंदर मसाला ऐड किया जाता है वो ऐड करना है। ये मेरे पास है कबाब चीनी। ये किसी भी पंसार से आपको मिल जाएगी। अगर आप उनको कहें कि हमें कबाबों का जो मसाला होता है वो दे दें, तो आपको सारा मसाला बना के दे देंगे। और बहुत ही कम 100 में या 150 रुपीज़ में आपको ये मसाला मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चें। ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है। 1 चुटकी के करीब मैंने इसमें अजवाइन ऐड की है, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। और ये है जावित्री, ये मैंने 1 ऐड कर दी है। और ये है मेरे पास पीपली, ये भी कबाबों में ऐड की जाती है। जो भी बाज़ार में कबाब बनाए जाते हैं या रेस्टोरेंट पे, उनमें ये सारा मसाला ऐड किया जाता है। और 1 अदद मैंने जायफल लिया है, 1 अदद बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद मैंने सुर्ख मिर्चें ली हैं। आप जितना स्पाइसी पसंद करते हैं उसी हिसाब से आपको इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे नॉर्मल से बनाने हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करने। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें साबुत धनिया ऐड किया है। और जो जायफल है उसका मैं छिलका उतार कर ऐड करूँगी, उसके अंदर जो गिरी होती है वो निकाल लूँगी। और उसको भी चाहें तो बारीक पीस लें। अब इनको तकरीबन मैं लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। इससे जो इन मिसालों की खुशबू होगी वो और भी ज़्यादा आएगी, और कबाबों की खुशबू पूरे महल्ले में फैल जाएगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। अगर आप ये मिसालों के नाम आपको याद ना रहें तो आप पंसार से कहेंगे, तो वो आपको सारे मिसाले दे देगा। अब मिसालों को मैंने निकाल दिया है, और यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है। मैदा हमने क्या करना है, मैदा जो होगा वो कबाबों को जोड़ेगा, इससे कबाब टूटेंगे नहीं। इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे करना है, जलाना नहीं है। अब यहाँ मैंने गोश्त को सिलबट्टे पे बहुत अच्छी तरह 2 से 3 घंटे बाद पीसने के बाद इसको मैंने इसमें बाकी मसाले ऐड किए हैं। यहाँ मैंने प्याज का पानी निचोड़ कर ऐड किया है, बारीक कटी हुई 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, और जो मसाला हमने बनाया था, इसको फ्राई किया था, उसको भी मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड करके ऐड कर दिया है। और हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि जो भी गोश्त के अंदर जो भी दागे वगैरह होंगे वो अच्छी तरह से टूट जाएं, और ये अच्छी तरह से एक जान हो जाए, तमाम मिसाले इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ, जिसको हमने हल्का सा फ्राई किया था, वो ऐड करके मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप जितना अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, इतने ही इसके रेशे तोड़ेंगे, इतने ही आपके कबाब जो होंगे वो आसानी से जुड़ेंगे और बहुत ही मज़े के और सॉफ्ट बनेंगे। कि माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा कबाबों का मटेरियल तैयार हो चुका है। मेरे पास सीखें नहीं थी, इसलिए मैंने वुडन जो है वो स्टिक्स ली हैं, और उनको मैंने जितना मेरा बर्तन था उसी हिसाब के मुताबिक मैंने काट लिया है। अब जितना आपने मोटा रखना है, आप इसको जितना पतला चाहें उतना कर सकते हैं। उतना आपने तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब मैंने इसमें से मिक्सचर निकाल लिया था, और इस तरह से उसको स्टिक्स के ऊपर लगाते हुए आप जिस तरह से शेप देना चाहें दे सकते हैं। अगर आपके पास ये स्टिक्स ना हो तो आप जो कच्ची पेंसिल्स वगैरह होती हैं उनकी मदद से भी आप कबाब बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनका कलर वगैरह ना उतरता हो।
अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। यहाँ मेरे पास येलो फूड कलर है, उसको पानी में मैंने डाल के मिक्स कर लिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें। इससे जो कलर होगा वो कबाबों का बहुत अच्छा आ जाएगा, लेकिन अगर ना भी लगाना चाहें तो इससे इसके टेस्ट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से सारे मैं बना लूँगी। कबाब मैंने सारे तैयार कर लिए हैं, सीखों पे लगा लिया है मसाला। अब इसके बाद यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को गरम किया है और इसमें मैं रखती जाऊँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। अगर फ्लेम थोड़ी भी तेज़ होगी तो ये ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे, पक जाएंगे, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल कच्चे रहेंगे और बाद में हार्ड हो जाएंगे। लो फ्लेम पे इनको पकाना है और जब एक साइड अच्छी तरह से इसकी पक जाए तब इसकी साइड चेंज करनी है। इसी तरह से इसकी सारी साइड से अच्छी तरह पका लेना है। ये जो कबाब अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपके बिल्कुल भी बाद में भी हार्ड नहीं होंगे, बहुत ही जूसी होंगे और अंदर तक पके हुए होंगे। माशाल्लाह आप इनका कलर चेक करें, कितने बेहतरीन, बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसे सीख कबाब बन के तैयार हो गए हैं। और बहुत इजीली इस तरह से हाथ की ग्रिप से इनको बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। मैंने आपके सामने निकाले हैं। इनको उतारना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट तरीके से हमारा कबाब सीख कबाब बनकर तैयार हुए हैं। इसके अंदर एक से दो मेन टिप्स हैं। एक तो इसके अंदर जो कोई भी लिक्विडी कोई चीज़ ऐड ना करें, उससे कबाब टूट जाते हैं। बाकी अगर आपका जो भी आप इसमें मीट ले रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से उसका उसके रेशे जो हों वो ख़त्म हुए हुए हों, ताकि जो हमारे कबाब हों वो अच्छी तरह से जुड़ सकें। देखिए माशाल्लाह मैंने आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये अंदर तक पका हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। माशाल्लाह कितने अच्छे और कितने परफेक्ट हमारे सीख कबाब बनकर तैयार हुए हैं। मैं इसको तोड़कर अंदर तक आपको दिखाती हूँ, ये कितने सॉफ्ट और कितने जूसी हैं और ये हार्ड बिल्कुल नहीं हुए और अंदर तक पके हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा।